नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस बीते हफ्ते राजनीति में जो भूचाल आया वो फिर महाराष्ट्र से आया। फिर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2019 से महाराष्ट्र ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है जिसके लिए महाराष्ट्र कभी जाना ही नहीं गया है इतिहास में। वहां पर यह माना जाता है कि जो राजनीति होती है वो बहुत ही सोच समझ करके होती है, परिपक्व तरीके से होती है। अगर राजनीति में बेईमानी भी हो रही है तो वो बड़ी ईमानदारी से होती है। ऐसी दलीलें महाराष्ट्र अपने आप के लिए दिया करता था कि हम तो इस तरीके की राजनीति करते हैं। लेकिन 2-3 बार इधर कोई पटकनी दे रहा है, उधर कोई पटकनी दे रहा है। यहां ये पार्टी टूट करके छिटक रही है, वहां वो छिटक रही है। और एक पहले से ही मजबूत गठबंधन को और मजबूती मिलने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा जब एनसीपी का एक गुट टूट करके बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाले खेमे में आ गया। अब उसको लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई। आप देख रहे हैं लगातार मामला है, इलेक्शन कमीशन में भी दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन आज मुकाबले का जो कार्यक्रम है वो एक दूसरे मुद्दे पर है। आप देखिए, पटना में जब विपक्षी एकता की मीटिंग हुई तो उसमें जो तमाम लोग अगुवाई कर रहे थे उसमें शरद पवार एक प्रमुख चेहरा था। लेकिन अब जब उनकी ही पार्टी टूट गई है और छिटक गई है, ऐसे में वो अपने आप को कहां पाते हैं? और ज्यादा बड़ी बात, विपक्षी एकता अपने आप को 2024 से पहले कहां पाता है? तो यही है मुकाबला में हमारा सवाल। क्या विपक्षी एकता झेल सकता है ये जो महाभारत हो रहा है उसको? क्या महाभारत झेल लेगी विपक्षी एकता? मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर हमारे मेहमानों का। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। संजय गुप्ता, आप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं। के शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मनीषा प्रियम जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में। आलोक वत्स जी, आप भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं। और सोनिया दुहान, नेशनल प्रेसिडेंट हैं एनसीपी स्टूडेंट्स विंग की। आप सब लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। शो का फॉर्मेट, सारे वक्ताओं को 1-1 मिनट का समय अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी ताजा जो पार्टी टूटी है उसका जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनसे उनका मत जान लें। सोनिया दुहान जी, आपसे शुरू करते हैं। 1 मिनट का अनइंटरप्टेड समय आपको दिया जाएगा ताकि आप अपनी बात रख दें। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, आज जो भी हालात देश में चल रहे हैं, जो जिस तरीके से सरकारें तोड़ी जा रही हैं, जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जब तक देश में विपक्ष मजबूत नहीं होगा, विपक्ष को रहने नहीं दिया जाएगा, विपक्ष की आवाज नहीं रहेगी, तब तक लोगों के काम नहीं हो सकते। लेकिन सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, चाहे उन्हें एजेंसीज के जरिए करना हो या उन्हें खरीद फरोख्त करके करना हो। पीछे आज आप देख लो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, 1 साल पहले क्या हुआ है। आज महाराष्ट्र के लोग 3-3 बार ओथ लेते हुए देख चुके हैं। 5 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और 3-3 अलग अलग लोगों को, अलग अलग पार्टीज की सरकार को, अलग अलग लोगों को सत्ता में लाया जा चुका है। ये कहाँ तक सही है देश की जनता के साथ? और देश के पैसे को, टैक्स के पैसे को इस तरीके से लोग एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए अगर यूज किया जाएगा तो देश का विकास कब होगा? देश के काम के लिए कब किया जाएगा? मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहती हूँ, बीजेपी के प्रधानमंत्री बनने के अलावा प्लीज देश के प्रधानमंत्री बनिए, देश के लिए सोचिए। देश को आपकी बहुत जरूरत है, आपसे बहुत आशाएं हैं। जी, मैं अब मनीषा प्रियम जी आपसे जानना चाहता हूं, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट। सबसे पहली बात यह है कि जो छोटे दल हैं, खास करके इस समय अब दिखता है कि भाजपा के सामने जो पहले एक लगता था कि राहुल का चेहरा को ध्वस्त करके भाजपा जो है चुनाव लड़ती है, वो अब विपक्षी मीटिंग्स के बाद जो है वो भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली अब कहना है कि नहीं, ये जो जिसको आप सोच रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव हो सकता है, ये नहीं है। तो एक सीधा निशाना लिया गया है। महाराष्ट्र में कहीं से भी अभी की भी जो सरकार थी उसको संख्या की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसको ये दिखलाना था कि इस विपक्षी एकता के जो दिग्गज नेता हैं उनमें भी मैं सेंध लगा सकता हूं और लोगों के बीच ये बात जो है ये तीर सीधे वहां जाए। लेकिन दूसरी बड़ी बात, इस बात को अगर आप महाराष्ट्र के नजरिए से देखिए तो वो ये है कि वास्तव में सब कुछ जो है एक तरह से बहुत वोलेटाइल है। बीजेपी के पास 106 विधायक थे, लेकिन बीजेपी के पास 3 महत्वपूर्ण शहर हैं, मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, इसके अलावा ग्रामीण इलाके हैं, इसके अलावा जातीय और जनजातीय अवधारणा है। सभी इसमें प्रभुत्व भाजपा का नहीं था और यही वो कारण है कि नंबर होने के बावजूद भी बीजेपी ने सोचा कि कुछ और ले आते हैं कि आखिर ये कराड़ सतारा बेल्ट, कोऑपरेटिव की राजनीति, ओबीसी की राजनीति, इन सब में
जो एक इंटरनल वैक्यूम है उसको पैच वर्क कोalition की तरफ हम भर लें। ठीक। तो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनावी रणनीति और चुनावी बिगुल दोनों का ये नतीजा है, और अब ये खेल केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, और जगह आगे भी देखेंगे। बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी। पहली बात कि जो राजनीतिक अभी परिस्थितियां हैं और जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति बनाने का प्रयास भाजपा कर रही है, पूरा देश देख रहा है कि भय से, साजिश से, षड्यंत्र से यदि लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को आप खरीद करके और इस तरह दबाव बना करके अपने पार्टी में मिला रहे हैं, 2/3 बहुमत वाला जो एक सिद्धांत था इसलिए वो दिया गया था और इसलिए संविधान में ये संशोधन था कि कम से कम इस स्तर पर कोई नहीं जाएगा। यदि आप इस स्तर पर जाकर के सियासत कर रहे हैं तो जनता देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता मुझे लगता है या देश की जनता बहुत ही सूझबूझ और बुद्धिमान है। एक बार नहीं, 2 बार ऐसी घटना महाराष्ट्र में हो रही है। इससे पहले भी एक व्यक्ति के पार्टी को पूरा तोड़ने का प्रयास हुआ और ये दूसरी बार हुआ। आज भी मैं मानता हूं कि जिस विचार और जिस सिद्धांत के कारण शरद पवार जी वहां आए थे और उनकी पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया था, वो विचार और वो सिद्धांत उनके साथ है। वही बात उद्धव ठाकरे जी में है और मूल रूप से वो लोग साथ हैं। जहां तक विपक्षी एकता की बात की है, इससे विपक्षी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे मोदी जी और भाजपा का जितना कुत्सित प्रहार हम पर होता रहे। ठीक है, और संजय गुप्ता जी जो है विपक्षी एकता और मजबूत होगी। ठीक, संजय गुप्ता जी। मैं इसमें यही कहूँगा कि जिस तरह से राजनीतिक दल बदल को दल दल में बदला जा रहा है, ये हमारे देश के संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है। पार्टियों को तोड़ने के लिए जिस तरह से पार्टियां दी जा रही हैं, पार्टियां की जा रही हैं, ये भी सही नहीं है। किसी पार्टी के विधायकों को हवाई मार्ग से पहले गुजरात लेके जाएं, फिर उसके बाद हवाई मार्ग से उसको असम में लेके जाएं, गुवाहाटी के अंदर फिर उनकी पार्टी करें। तो पार्टियों को तोड़ने के लिए जिस तरह से पार्टियाँ की जा रही हैं, मुझे लगता है इसमें चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संघीय ढांचे में जिस तरह से एक मजबूत सरकार का प्रावधान है, उसी तरह से विपक्ष का भी प्रावधान है। विपक्ष को इतना भी कमजोर मत कीजिए कि विपक्ष रहे ही ना। तो मेरा बीजेपी को यही सुझाव है कि आज बीजेपी पार्टी बहुत मजबूत है, उसको इस तरह के काम करने की इतनी जरूरत नहीं है जितना आज महाराष्ट्र में किया गया। इससे राजनीतिक स्तर गिरेगा। जी, आलोक वत्स। देखिए, विपक्षी एकता की बात अगर करते हैं तो पटना की मीटिंग से शुरू की। पटना में ये 15 थे, दिल्ली आते आते ये 13 हो गए। एक तो पटना में ही छिटक लिए, एक दिल्ली आके छिटक गए, और अब जो घटनाक्रम हुआ है उससे ये 12 हो गए। आज शरद पवार जी की क्या स्थिति है? जस करनी तस भरनी। शरद पवार जी ने जो दादा पाटिल के साथ किया था वो तो यही था जो अभी हुआ है। उन्होंने भी तो पार्टी तोड़ के और बनाई थी सरकार। तो आज जब दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? और जिस तरह की एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार उन्होंने इस काम को किया अपने जीवन काल में, तो आज उनके ऊपर ये बीत रही है। उम्र भी हो चुकी है, रिटायरमेंट की कगार, रिटायरमेंट से ज्यादा उम्र पार कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये विपक्षी एकता, देखिएगा आप बेंगलोर मीटिंग आते आते ये 8-9 पर चले आएंगे, क्योंकि आपस में इतनी खींचतान है कि ये एकजुट हो ही नहीं सकते। जी, के शर्मा जी। देखिए, अभी एनसीपी के शरद पवार जी के विचार और सिद्धांत की बात की जा रही थी, तो किस विचारधारा से उन्होंने अलग पार्टी बनाई? उन्होंने तो विदेशी मूल सोनिया गांधी के विरुद्ध बने। आज कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी जो है कसीदे गढ़ रहे हैं। तो ये आश्चर्य, ये बेमेल राजनीति देखिए, कौन सी सिद्धांत, कौन सा विचारधारा है, और वो अब आगे बढ़े। तो भैया हटा दो सोनिया गांधी को, उनके पुत्र को हटाओ। यदि आप इतने बड़े समर्थक हैं तो विचारधारा तो उनकी यही थी, इसीलिए अलग हुए थे ना कांग्रेस से। खैर, वो उनका मसला है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उसको जो है सबका स्तुति गानी करना पड़ेगा। क्योंकि जो विपक्षी एकता की आपने प्रश्न उठाया, बिहार में क्या हुआ? बिहार की बैठक में पहले से सबको पता है कि मोदी, यानी 9 साल पहले से कहते आ रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी को हटाने के लिए विपक्ष एकता का हमको एक होना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ क्या हुआ? और कुछ हुआ? उस बैठक को और उस विपक्षी एकता को मैं एक टाइटैनिक जहाज मानता हूँ, जिसका भविष्य तय है, डूबना तय है। वहाँ क्या था? वहाँ प्यार था, इंतजार था, इकरार था, तकरार था, और लास्ट में बहिष्कार था। और इसके बाद उसके बाद वहां पर हर दल एक दूसरे को अपनी हैसियत और औकात दिखा रहा था, और कोई जो है राहुल गांधी की शादी करवा रहा था, कुछ लोग बाराती के लिए तैयार थे।
पूरा नाटक नौटंकी था वहाँ, पूरा भरपूर मसाला था। ठीक है, देखिए और वहां पर अंतिम में राहुल गांधी की शादी कराना था। ठीक है, इसके अलावा वहां पर क्या हुआ, मुझे एक चीज बताइए, बेचारे वो नीतीश कुमार जी इंतजारी करते रह गए कि हमें संयोजक बना दो, वो भी तक कोई फाइनल नहीं कर पाए। और अभी जो अगली बैठ के आप देख रहे हैं, रोड डेट चल रहा है, अभी 11-12 जुलाई वहां घोषणा किए थे, इसके बाद 16-17 वेणुगोपाल कर दिए। शुरुआती वक्तव्य का समय आपका, आपके बात का सार समझ में आ गया है और उस पर आपको राइट टू रिप्लाई भी देंगे कि आके आप, ताकि आप अपनी बात रख सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद आते हैं और मुकाबला जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर से शुरू करें। तो संजय गुप्ता जी और प्रोफेसर उपाध्याय, आपने सुना के शर्मा का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि ये तो साफ दिख रहा है, टाइटैनिक के जहाज से आपकी तुलना कर दी है विपक्षी एकता की। शर्मा जी एक विद्वान प्रवक्ता हैं और वो जो बोल रहे हैं उनको ये बात की समझ है, विचारधारा की बात इन्होंने की थी। पीडीपी के साथ तो इनकी विचारधारा वर्षों की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेके और आज तक की, और उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई, उस समय इनकी विचारधारा याद नहीं आई। शरद पवार जी की बात और विचार की बात कर रहे हैं, भाई शरद, अभी तो ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी की पार्टी जो मूल है वो इनके साथ आ गई, तो उस विचारधारा के साथ कितने वर्षों का इनका संबंध है, जरा ये भी आप इनसे चर्चा जरूर करेंगे। जहां तक बात विपक्षी एकता की है, सबको पता है यदि वो कुछ नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इतना पेट में दर्द भाजपा के लोगों को क्यों हो रहा है? बार बार उसी विपक्ष के गद्दारों को लेकर के एक से एक कटप्पा क्यों पैदा करने का प्रयास हो रहा है? ये संदेश हमने कल एनसीपी के दफ्तर के बाहर भी देखा कि ये बात साफ तौर से लिखी थी कि प्रफुल्ल पटेल उसमें कटप्पा बने हैं, शरद पवार बाहुबली हैं और खंजर घोपा जा रहा है और नीचे लिखा है गद्दार। की संख्या बढ़ रही है। ये सारी चीजें ठीक है, कटप्पा बढ़ रहे हैं, वो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये तो आपका विश्लेषण है, आपका ये राजनीतिक आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे। मनीषा जी, एक चीज होती है कि ये मैं मानता हूं कि ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी उस पर पलटवार भी करेगी, और दूसरी चीज ये है कि जनता में ये छवि प्रस्तुत करके और सफल हो जाना चुनावी मुकाबले में। तो आपको लगता है विपक्ष वो कर पा रहा है? देखिए, विपक्ष का, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन तो बार बार दिखता है, उसका जिक्र भी होता है। नहीं, विपक्ष में जहां तक सवाल है, कुछ मूव्स, अब आपने पहले यूनिटी का मोमेंटम बनाया, पटना में मीटिंग की, कर्नाटक में जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, स्वेरिंग इन में लोग गए, उसके बाद आपने मोमेंटम बनाया। अब भाजपा ने अपना पत्ता जो फेंक दिया, दिखा दिया, संख्या की जरूरत तो थी नहीं, उसके बावजूद भी उसने आपको छटका के दिखाया कि आपके मीटिंग में कुछ कद्दावर नेता थे, देखिए उनका अपनी ही पार्टी पर क्या वो है। तो इसके बाद काउंटर मूव जो है विपक्ष का, वो विपक्ष का नहीं दिख रहा, वो कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है कि ये लॉन्ड्रोमैट है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है केवल मीटिंग करना और उसके ऊपर जनता से सीधा संवाद करना, वो संवाद अभी नहीं दिखता है। तो दोनों चीजें संभव है। 2019 में भाजपा की जो भारी जीत हुई, भाजपा अपने आप वो करता है, भाजपा को जरूरत तो है नहीं अलायंसेस की, अगर 2019 बेंचमार्क है तो उसमें राष्ट्रवादी होना, न खाऊंगा न खाने दूंगा की स्पष्ट छवि होना, ये सब नरेंद्र मोदी के कुछ प्रबल लक्षण थे, तब भी आज भी हैं। उन पर क्या ये जो ऑपोजिशन की मीटिंग है केवल ये कहता रहेगा कि हम जोड़ घटाव करके यहाँ हमारे सीट बनते हैं और हम ऐसे जोड़ के ऐसे निकाल लेंगे, तो ये स्थानीय चुनाव तो है नहीं। कोई एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव जो जन चेतना में ये विपक्षी एकता की मीटिंग जो है वो तो ले आपको लगता जाए। है ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही था कि इससे पहले कि ये जन narrative चेतना तो है। बने, पहले ही हिला दो, बिल्कुल है, डिस्टर्ब कर दो नंबर्स की मीटिंग। जहां मैं एक बात और आपको कहना चाहती हूँ, नंबर्स की आवश्यकता नहीं थी महाराष्ट्र सरकार को। फिर भी 29 की संख्या पर जो अजीत दादा पवार हैं वो भी कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर नहीं है। तो ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े दिग्गज वकील हैं, वो सारी चीजों को भी समझ के उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव का लेकिन ये देखिए, ये हर मामला जो है वो इलेक्शन कमिशन में भी जाएगा, वो जो जाए, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव का रिस्क तो ले लिया गया। जी बिल्कुल। सोनिया दुहान जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट एनसीपी स्टूडेंट्स विंग। आप इसको किस तरीके से देखती हैं सोनिया जी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी। ठीक है, बार बार वॉशिंग मशीन की बात आती है, बार बार हम कहते हैं कि हमें वॉशिंग मशीन नहीं करना है,
बट आप एक बात समझिए, मध्य प्रदेश के वक्तव्य को देखिए मोदी जी के, वहां उन्होंने कहा था कि एनसीपी को कहा था नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी। उसी नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के आपने लोग अपनी तरफ बुलाए, अब वो करप्ट नहीं बचे, अब वो पाक साफ हो गए। एक चीज। दूसरी बात, अब आप एक बात देखिए, जोड़ तोड़ के अलावा लोगों की आप भावना देखिए, विपक्षी एकता से पहले इलेक्शंस को देखिए। डाउन से अगर हम शुरू करें, तमिलनाडु में इनकी सरकार नहीं, केरला में इनकी सरकार नहीं, बंगाल में इनकी सरकार नहीं, कर्नाटका में इनकी सरकार नहीं, पीछे भी इनकी नहीं थी, महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं थी, जोड़ तोड़ करके इन्होंने बनाई। अगर हम स्टेट्स की बात करें, इस समय पे सिर्फ यूपी, हरियाणा और अगर आप देखेंगे इधर एक दो स्टेट्स को छोड़ के मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने तोड़ के बनाई। तो अगर हम बात करेंगे ये जोड़ तोड़ कब तक चलेगा, और रही बात इस चीज की, तो आप लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, आप एजेंसीज का डर दिखा रहे हो, अब आप पैसे की खरीद फरोख्त कर रहे हो, ये कहां तक सही है? ये लोकतंत्र में कहां तक सही है? तो वो सवाल ये उठा रही हैं कि ये कैसे होता है कि रातों रात सब लोग एकदम साफ हो जाते हैं, संकेत जी, श्वेत एकदम। पहले तो जो एनसीपी की प्रवक्ता है उनको मैं कह दूं कि थोड़ा अध्ययन करके आती तो अच्छा होता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की इस समय देश में 15 राज्यों में सरकार है, गठबंधन के साथ में। 2-4 राज्यों में नहीं है। गठबंधन आपकी डायरेक्ट नहीं है, 6, डायरेक्ट सरकार मैडम आपकी सुन एक ही लीजिए, जगह बीच है। में मत बोलिए। 6 राज्यों में गिनवाइए भारतीय आप जनता मुझे। पार्टी की अपनी सरकार है और 9 राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकार है। ठीक है, गिनवाइए आप, सरकार गिनवाइए। मैं गिनवा और दूं जहाँ आपको। जोड़ तोड़ करके वो उसमें स्टेट तो भी बहुत गिनवाइए। टाइम भी लग जाएगा, लेकिन 15 राज्य चाहे तो संकेत जी इसको एक्टिवेट करा नो दीजिए। हम टाइम उनको बता इसी दीजिएगा, के उनको discussion के लिए अध्ययन हैं करके आ साहब। जाए। हम इसी के लिए नहीं, अब मैं सुनिए, अध्ययन करके आगे मैं आई आप हूँ। नहीं, कहां सरकारें ये तो हर किसी को मालूम है। आप गिनवाइए। मैं सोनिया जी, जो आपका सवाल है जरा उसका जवाब ले लें, मेन टॉपिक पर जो रहें। मैंने जोड़ आपको करके बताया कहाँ उसका बनाई है वो मैं भी बड़े पूछिए ना। अथेंटिक बता रहा हूँ। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और इसके आधार पे आपको बता रहा हूँ कि वहां पर हमारे पास जो है 15 राज्यों में गठबंधन और इसको मिला के 6 राज्यों उनका में सवाल भारतीय है, जनता उसमें बहुत सारी आपने आप जोड़ दूसरे- तोड़ करके बनाई है, नहीं, ये उनका आरोप। नहीं, जोड़ तोड़ तो क्या है? यदि कोई आकर हमें समर्थन दे रहा है तो हम क्या करें? हम समर्थन न लें, हम राजनीति न करें। हम धर्मादा ट्रस्ट खोल के बैठे हैं यहाँ। हम जो है राजनीतिक क्षेत्र में है ना, राजनीति करने के लिए आए हैं ना, हाँ। तो राजनीति नहीं नहीं, करें। लेकिन के शर्मा जी, एक ऐसी मिनट। कैसी राजनीति की अभी कल तक जो बहुत ही सुनिए, मैं मैले उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहली बात तो क्लियर रखिए कि महाराष्ट्र में हमारे बहुमत की सरकार ही, जैसे मैडम ने कहा, बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे पास थी। आप छगन मुझे इस बात भुजबल, का आंसर दीजिए। प्रफुल्ल पटेल या अजीत पवार हमारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं किए हैं। वो एक एनसीपी दल है जिसने हमें समर्थन दिया है, नंबर 1। वो आपके घटक दल बन गए। हाँ, घटक दल लेकिन बन ये गए। वो लोग हैं जिनके ऊपर सुन आपने लीजिए। भर भर के आरोप लगाए। इन हाँ, तीनों भर लोगों भर पे। के हम कहते रहे हैं साहब, अभी भी लगा रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं इस बात को। वो आरोप करप्ट हैं। सुन लीजिए, आरोप लगाना हमारा काम ही है भैया। हम अपने वो है कि नहीं, अरे यस, नो सुन में लीजिए ना, जवाब मैं बोल रहा हूँ ना। हमने आरोप लगाए, हमने जो भी हमारे पास तथ्य थे वो दिए, जांच एजेंसियों ने जांच किया, न्यायालय में मामला चल रहा है। किसी का केस न रुकने वाला है, न किसी की सजा में कोई कमी होने वाली है। जैसे ही वो आरोपी सिद्ध होंगे वो अपने जेल जाएंगे या जो भी जाना है वो पर हमने नंबर कई- 1। हमने आप एक- सुन एक- लीजिए, शर्मा सुन जी, हमने कई बार देखा है कि जैसे ही कोई आरोपी वो बीजेपी का दामन थाम लेता है या बीजेपी का घटक दल बन जाता है, फिर वो तीव्रता दिखाई नहीं देती। कैसे, कहाँ की तीव्रता का मैं बात अब कर रहे हैं? उदाहरण दे दूं। हाँ। पूर्वोत्तर में हिमंत बिस्व शर्मा पे आपने आपको आरोप पता लगाया। है हेमंत बिस्व शर्मा का केस क्या है? बता सकते हैं आप? और क्या कितनी जांच हुई और इसके बाद क्या क्या चीज मिला है वो अपनी उसमें? बात कह दें। हाँ। तो आप ऐसे संकेत जी शो फॉरवर्ड नहीं जा सकते। नहीं, शो फॉरवर्ड क्या, है आप ना? बताइए। एक बहुत आप- लंबी फहरिस्त है। हाँ ना, लंबी फहरिस्त में कहते रहा हूँ। मेघालय के मुख्यमंत्री पर आपने आरोप मुझे लगाया। एक चीज आज आप बता- गठबंधन सुन में लीजिए, आप मुझे एक केस ऐसा बता दीजिए कि जो उसमें आया और उसका केस बंद हो गया। बताइए, एक नाम है? नहीं, तो केस बंद नहीं होगा। नहीं, और जांच केस बंद जिसकी नहीं रुकी है, होगा। हाँ। जांच जिसकी रुकी, आखिर आपने लालू प्रसाद यादव का 22 साल बाद कन्विक्ट हुए ना, वो हुए कि नहीं हुए? तो ये केस लंबा चलता है, तो चलेगा। मतलब आपका ये मानना है कि ये लोग जिनके ऊपर आरोप हैं वो आरोप अभी भी नहीं, स्टैंड करते लेकिन हैं। मैं दूसरी बात कहता जांच हूं, धीरे-धीरे मैं चलेगी। मुझे विपक्ष का एक नया रूप देखने को इस बार मिल एक रहा है। आरोप लग रहा है आप जांच धीमी कर देते नहीं हैं। नहीं नहीं, जांच हमारे की हाथ- आंच धीमी कर जांच- देते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया रोकना हमारा काम नहीं है, टाइटैनिक जांच से संजय जी। की। न्यायालय को सरकारें नहीं चलाया करती, न्यायालय अपने आप चलते हैं, अपने सिस्टम से चलते हैं। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य
कि विपक्ष के लोग आज एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। आश्चर्य बहुत कल है। जब आप हम आज- कहते थे तब तो ये छाती ठोक के कहते थे नहीं 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 साहब बिल्कुल आरोप गलत है, तो झूठा आरोप है। आज छाती पीट पीट के कह रहे हैं नहीं वो आरोपी है, देखिए ये इसका भ्रष्टाचारी नहीं इसका है। आप जवाब दे दें और उसके बाद मैं मूल प्रश्न पे वापस आऊंगा कि विपक्षी एकता अपने आप को कहां पाती है। ठीक बात। पहली इन बात, प्रहारों के बाद विपक्षी एकता पहली अपने बात- आप को कहां पाती छोटी सी है? बात पहली बात- नहीं, एक बात बीच में मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ मैं भाजपा के से मेरा नहीं ताल्लुक है, जो साफ साफ लोगों से, मैं तो देखिए जन प्रतिनिधि हूँ यहाँ पे, किसी दल का मैं पक्ष नहीं लेती। लोगों को साफ साफ कहा गया था कि सभी भ्रष्टाचारियों को, तो अब आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भ्रष्टाचारी शब्द जो एक तो राजनीतिक शब्द है, ये तो कहा नहीं गया था कि जब न्यायालय में सिद्ध हो जाएगा उसके बाद तक। तो जो भगोड़े थे, जो कहाँ एंटीगुआ पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो हैं कि नहीं इसमें? जो जिनको कहा गया था कि इनको वापस लाया जाएगा, वो है कि नहीं है? तो सबको हम मान लें कि सबका न्यायालय में चूंकि सिद्ध नहीं हुआ, यहाँ का न्यायालय कहाँ का न्यायालय। जनता तो ये जानती है कि पब्लिक एक्सचेकर से पैसा लूटा गया, जनता उस पैसे को वापस नहीं ला सकती है। और ये काम राजधर्म का काम है कि जो लगान के पैसे से, हमारी मेहनत मशक्कत के पैसे से हमने अपना सुंदर राजनीति जो गढ़ा, उस पर आप राजनीति करो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आप लो, जो करना है करो। हम इंजॉय करते हैं आप पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाते हो, लेकिन हमने तो आपको गढ़ा, हमने आपको अपना संप्रभु माना। और इसमें आप हमको अब आकर के लीगल डेफिनेशन मत दो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार यहाँ तक नहीं, ये हम नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं। हमको साफ छवि दो। नरेंद्र मोदी को हम लेके आए, साफ छवि, ताल ठोक के कहते हैं साफ छवि। दोनों का ये जवाब नहीं एक कहा कर दीजिएगा। कि जो लोग भगोड़े हो गए उन पे किसी पे कार्रवाई कम नहीं है। और लेके आओ ना सुनिए, वापस। लेके नहीं, मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनके जितनी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जितनी उनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने अभी रिकवर किया है, जितना घोटाला है उससे ज्यादा को रिकवर किया है, और इसके बावजूद कोई केस बंद नहीं है। हाँ, कुछ विदेशी प्रत्यार्पण के सिस्टम हैं, उसको भी फॉलो किया जा रहा है और हम उसको लेकर निश्चित आने के लिए हमने कहा है। 10 जी, सेकंड प्रोफेसर उपाध्याय। साथ में ही दे दूंगा। हाँ, 10 हाँ, सेकंड। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बात इन्होंने कही कि हेमंत बिस्वा के बारे में जब आपने बात की तो कुछ नहीं, उन पे कोई कार्रवाई। अरे भाई, बुकलेट मैंने तो नहीं निकाला था, बुकलेट तो आप निकालते थे। मुकुल आए गए, शुभेंदु अधिकारी आए गए वाली कहानी चल रही थी। अभी भी ये हमने तो नहीं कहा था कि छाती पीटो मोदी जी कि ये सभी चोर हैं और सारे चोर आपके पास हैं। एक और गारंटी मुझे लगता है मोदी जी अगली भाषण में देंगे और मैडम जो कह रही हैं इनकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। वो सारे विदेशी जो भागे हुए लोग हैं, देखिएगा आने वाले समय में जल्दी वो देश आएंगे, और चूंकि वो बड़े भगौड़े हैं और बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो हो सकता है उनको मंत्रिमंडल में, केंद्र में ये लोग जगह दे दें। हमारा मूल प्रश्न क्या था? ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, और जो अब विपक्ष कह रहा है कि ये दुरुपयोग है, ये आर्म ट्विस्टिंग है, तमाम बातें कि एजेंसियों का दुरुपयोग, डराना धमकाना और ये सब, आपको लगता है कि ये जनता तक ये संदेश जाएगा और 2024 में उसका असर दिखेगा? सारा खेल वहां का है, और ये सवाल भी मैं उसी दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं। देखिए संकेत जी, ये जो चीजें हैं अब ज्यादा हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्व में नहीं हुआ है। 90 सरकार कांग्रेस ने गिराई, 36 अध्यादेश लाए, जो आज एक अध्यादेश आया है तो इतना हंगामा हो गया है। एक सरकार नहीं गिराई गई है, लोग स्वयं आके जुड़ रहे हैं, तब इतना हंगामा हो रहा है। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक शुचिता है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें भयंकर गिरावट आई है। सच्चाई में, ईमानदारी में, सब में बहुत ज्यादा, और इसके जिम्मेवार हम हैं। हम मतलब पब्लिक। ऐसे लोगों को हम चुनते क्यों हैं? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी भी नाम पर चुनते क्यों हैं? बढ़ावा क्यों देते हैं? तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। जब इस आपने तो उठा करके जनता को दोषी ठहरा दिया। बिल्कुल, जनता भी दोषी है। आप जनता को बिल्कुल पाक साफ नहीं ठहरा सकते। नेता कहां से आते हैं? जनता के बीच से ही तो आते हैं। कल को शर्मा जी नेता बन सकते हैं, मैं बन सकता हूं, ये बन सकते हैं। कहां के लोग हैं? यहीं के लोग हैं ना। तो अगर हम पहले कुछ और थे तो यहां आके ठीक हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जो विपक्ष की पटना में बैठक हुई, 6 मुख्यमंत्री वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक ने भी देश के सामने ये बात नहीं रखी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जैसा हम अपना प्रदेश चला रहे हैं वैसा हम देश चलाएंगे। सोनिया जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने आलोक वत्स जी की बात सुनी, उनका यह कहना है कि आप विपक्षी एकता क्या ऑफर कर रही है यह अभी किसी को नहीं मालूम है, तभी आप जनता को अपील करेंगे, तभी जनता आप में रुचि दिखाएगी। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी
अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बोला कि उनमें से हम 9 लोगों ने वहां ओथ ली, 9 के 9 लोगों पे केस है महाराष्ट्र में। प्रफुल्ल पटेल जी पे केस है और सुनील तटकरे जी पे केस है। जितने भी लोग गए सबके ऊपर कार्रवाई चालू है, केस है। इससे पहले कार्रवाई हो रही थी और अब कार्रवाई हम सब भी देखेंगे क्या होगी क्या नहीं होगी। रही बात न्यायालय की, ये न्यायालय में केसेस नहीं है, ये एजेंसीज के केसेस इन पे चालू हैं। दूसरी बात, लेट मी कम अप टू अ पॉइंट, ये बोल रहे हैं कि किसका बंद हुआ। 2019 में जब अजीत पवार जी ने इनके साथ 3 दिन के लिए ओथ ली थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उनका एक साफ साफ एक रिटर्न है, उनकी एक खास जांच जो चल रही थी वो बंद कर दी गई थी। बंद कर दी गई थी जब उन्होंने भाजपा के साथ जाके ओथ ले ली थी, आनंद फानंद में रात के मुंह अंधेरे में जाके ओथ ली थी, उस समय उनकी जांच बंद कर दी गई थी, उन्हें दोषी नहीं पाया गया था। पहले एक चीज बताइए, 2019 में जब चुनाव हुआ महाराष्ट्र आप का, बता चुके हैं। तो उसमें किसको मिला था बहुमत? एनडीए की, उस समय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत था। 106 हमारा था, बिल्कुल था। 52 इनका था। हाँ। इससे हमारी सरकार वहां पर बनी थी ना, फडणवीस जी के नेतृत्व में। यही तो मैंने शुरुआत में बोला, महाराष्ट्र एक अजीब सी विचित्र सी स्थिति है, संकेत जी, सब एक दूसरे को उनको पटके नहीं दे रहे हैं। पहले बहन जी को एक बात समझना चाहिए, दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। चलिए, मैं आपने कैसे हम लोग मुख्य मुद्दे से भटक रहे हैं। मिला तो आपने हमको, अपनी जनादेश हमारे पक्ष अपनी में बात कह दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2024 में अभी भी मुकाबले में 10 महीने बाकी हैं, 9 से 10 महीने बाकी हैं। आपको लगता है कि अभी भी मजबूती से एक विकल्प की तरह प्रस्तुत कर सकता है विपक्षी एकता? मॉडल टू गवर्न। एक से सुन लें, एक मिनट, आपकी बात तो सुन। मैं भी तो दे दूं जवाब कुछ। मैं भी यहाँ आया हूँ तो उनका जवाब है। देखिए, विपक्षी एकता की बात और विपक्षी चेहरे की बात आप जिस तरह से आपने कहा और जिस तरह से के शर्मा जी ने विपक्ष को एक टाइटैनिक जहाज से कंपेयर किया, तो टाइटैनिक जहाज तो एक एक्सीडेंट के दौरान डूबा था, मगर आज विपक्षी एकता बनाने के लिए किसी टाइटैनिक जहाज को बनाने की अगर कोशिश की जा रही है तो शर्मा जी ढूंढते हैं उसमें कहाँ छेद कर दिया जाए और किस तरह से उस टाइटैनिक जहाज को डुबा दिया जाए। तो मतलब ये आइसबर्ग हैं, मतलब ये जाकर के आइसबर्ग बन टकरा रहे रहे हैं हैं आपसे। और इसको संवैधानिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाने का आप जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, उस पर मैं एक बात कह रहा हूँ। जिस तरह का चेहरा आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर मैं कह रहा हूँ कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनके जुल्म से दुखी आज पॉलिटिकल सरकारें और पॉलिटिकल पार्टियां हर स्टेट हर शहर में संविधान की बात कर रही है बैठ के सजी सभाओं में। सरकार बनाने की इनकी नीयत सामने उभरती है मगर खोके देने की छुपी रहती है। कई बार बहुत सारे मुखौटे के पीछे भी मुखौटा है, विपक्ष है नहीं है। और किसी भी विपक्ष गुट में रह करके सबको अपनी स्पष्ट बात कर को रहा रखा जा देश में। सकता है। मैं दूसरी उद्धव जी बात, के गुट में ही हूं। एक-एक करके इस वाले में उपाध्याय जी को बोलने दीजिए ना। जहाँ तक बात है विपक्षी एकता के कार्यक्रम की, तो इस पाएगा देश तो में बोला तो स्पष्ट जाएगा, कार्यक्रम ऐसे थोड़ी ना कि है। मैं जनता के इस तरह का मुद्दों पर हम प्रश्न करेगा राजनीति तो कर रहे बोलूंगा ही हैं, नहीं। हम देश की राजनीतिक संस्कृति को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर जो बार बार प्रहार हो रहा है उससे कहीं ना कहीं देश का संविधान बचे, इसकी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष का यही तो एजेंडा फिर है। आपको नहीं लगता है इसलिए हो रहा बहुत अनिश्चितता करारा के कारण। संदेश, बहुत जी, करारा संदेश जी। ये होता है कि महाराष्ट्र की इस ओहापोह के बीच में भी विपक्षी एकता कहता है कि नहीं, हम अपनी मीटिंग करके रहेंगे। मीटिंग कर रहे हैं, हम बंगलोर में जा रहे हैं और सारे लोग कर रहे हो? जो लोग नहीं, आप स्पष्ट रहिए। तो बंगलोर में फिर बैठने जा रहे हैं, हम शीघ्र बैठने जा रहे हैं और सिर्फ बैठने नहीं जा रहे हैं, फिर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से और कोहिमा तक का ये कार्यक्रम तैयार हो रहा है पूरे देश में। सारे विपक्ष के लोग ठीक है, जो ईमानदार वक्त विपक्ष खत्म के हो लोग चला है। हैं। आप वहां बैठक में तय करते हैं कि 11 से 12 जुलाई को करेंगे, इसके बाद वहां से वो कैंसिल होता है, फिर केसी वेणुगोपाल कहते हैं 17 और 18 जुलाई करेंगे, अब कहते हो अगस्त सत्र पार होने के बाद करेंगे। और लोकतंत्र की समस्या बंद कीजिए, न्यायालय पे विश्वास कीजिए, राहुल गांधी को पहले जेल से बाहर कीजिए। हम लोग चलिए, मुझे यहाँ पर न्यायालय जाना पर पड़ेगा। जाने वाले हैं जेल में, और आज भी हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है उनको, तो पहले उनको चीख बचाइए। चिल्लाहट की ओर जा रहा है ये मुकाबला, तो यहीं पर वाणी को विराम देना पड़ेगा। राहुल गांधी आप को सब लोगों का बचाइए, बहुत अभी बहुत 2 साल धन्यवाद। की सजा होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुकाबला में रुक रहे हैं, लेकिन बने रहिए और खबरें देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।
विपक्ष में जहां तक सवाल है, कुछ मूव्स अब आपने पहले यूनिटी का मोमेंटम बनाया, पटना में मीटिंग की, कर्नाटक में जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, स्वेरिंग इन में लोग गए, उसके बाद आपने मोमेंटम बनाया। अब भाजपा ने अपना पत्ता जो फेंक दिया, दिखा दिया। संख्या की जरूरत तो थी नहीं, उसके बावजूद भी उसने आपको छटका के दिखाया कि आपके मीटिंग में कुछ कद्दावर नेता थे, देखिए उनका अपनी ही पार्टी पर क्या वो है। तो इसके बाद काउंटर मूव जो है विपक्ष का, वो विपक्ष का नहीं दिख रहा, वो कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है कि ये लॉन्ड्रोमैट है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है केवल मीटिंग करना और उसके ऊपर जनता से सीधा संवाद करना, वो संवाद अभी नहीं दिखता है। आरोप लगाना हमारा काम ही है भैया, हम अपने वो है कि नहीं, अरे यस, नो सुन में लीजिए जवाब ना, मैं बोल रहा हूं ना, हमने आरोप लगाए, हमने जो भी हमारे पास तथ्य थे वो दिए, जांच एजेंसियों ने जांच किया, न्यायालय में मामला चल रहा है, किसी का केस ना रुकने वाला है, ना किसी की सजा में कोई कमी होने वाली है।